नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया को भी जबलपुर स्थित शासकीय आवास खाली करने संबंधी पत्र मिला है। इस बात की पुष्टि करते हुए घनघोरिया ने बताया है कि पत्र में उन्हें 1 सप्ताह के भीतर आवास खाली करने को कहा गया है। इस संबंध में घनघोरिया ने संभाग आयुक्त को स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि ऐसे समय में ये उचित नहीं है, यह अमर्यादित और असंसदीय है। अधिकारियों को भी 6 माह का समय दिया जाता है। कि अभी हम विधायक हैं, सरकार ठीक है किसी भी राजनीतिक दल की आती है जाती है, कम से कम इतना समय तो दिया जाता है। यदि अधिकारी भी कोई ट्रांसफ़र होकर कहीं जाता है तो उसको उसका आवास खाली कराने के लिए 6 महीने का वक्त होता है। और फिर तो ये कोरोना काल है और हम तो सीधे से कह रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है आवास आवंटन का हमारे क्षेत्र में यदि ऐसा हमको आवास मिल जाता है जिससे हम व्यवस्थित अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सके। बहुत स्पष्ट है, ऐसे दौर में यदि इस प्रकार का पत्र कोई आ रहा है तो कौन सी भावना से प्रेरित होकर आ रहा होगा, कौन सा दबाव इन अधिकारियों को होगा। जबलपुर के बरगी पुलिस का बेहद डरावना चेहरा दिखाई दिया। दरअसल शराब दुकान का मैनेजर पुलिस के सामने ही पत्रकारों को खुलेआम धमका रहा था, लेकिन पुलिस गाड़ी में बैठी रही। अवैध तस्करी की सूचना पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे पत्रकारों ने देखा कि यहां नियमों को धत्ता बताते हुए शराब दुकान का मैनेजर मनोज राय शराब नियम के विपरीत जबलपुर से आए लोगों को पेटी भर भर के शराब दी जा रही थी, जबकि 1 पेटी शराब देने का नियम ही नहीं है। मौके पर पत्रकार कवरेज कर रहे थे, लेकिन दुकान के मैनेजर मनोज राय ने पुलिस की मौजूदगी के बीच ही पत्रकारों को धमका रहा था। वह तो ये भी कह रहा था कि मैंने करोड़ों रुपए लगाए हैं तो मैं व्यापार करूंगा ही करूंगा। वो लगातार पत्रकारों के कैमरे को छीनने का प्रयास करता रहा और वहां पर मौजूद पुलिस सब इंस्पेक्टर विजय धुर्वे से पत्रकार मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन साहब तो गाड़ी में ही बैठे रहे, वह तो उतरे ही नहीं। अब इस मामले पर पत्रकारों ने बरगी थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी है। जो उस वक्त मौके में मौजूद सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने ये शिकायत ली है और अब जांच कर कार्रवाई का हवाला दे रहे हैं। आप बताओ क्या बिगाड़ रहे, बताओ क्या बिगाड़ रहे आप, ये बताओ क्या बिगाड़ रहे, बताओ क्या बिगाड़ रहे, बताओ क्या बिगाड़ रहे हम, ये बताओ। हाँ, तुम्हारी दुकान के सामने खड़े होकर बताओ। हम पहले ये बताओ, हम ये अपना काम देखो सीधा। कोई किसी का कोई काम नहीं देख रहा है। हम लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, रिपोर्टिंग कर रहे हैं तुम बड़े समझ रहे ना, रिपोर्टिंग करो। बता दे ओ भाई साहब, आप शांति से बात करो। चलो सीधे निकलो यहाँ से। कैसे निकलो? जब तक बोलते नहीं है तब तक बोलते नहीं है। अच्छा, अरे किसी के धंधे में क्यों दखलंदाजी कर रहे हो यार? 780 करोड़ रुपये लगा है। अब समझे ही नहीं ना बड़े भैया बात को। हम आपको बात से बात कर रहे हैं, आप झगड़े पड़े हैं यार। कोई चीज भी तो समझो, कोई चीज की। जहां लॉकडाउन 4 लागू है, वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आज नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर और डॉक्टर जामदार और अन्य वरिष्ठ जनों के साथ मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ के अमर मिश्रा द्वारा 200 परिवारों को राशन किट वितरित की। उनका कहना था कि इस राशन किट में ये परिवार 15 दिनों तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। लॉकडाउन 4 में भी आज नर्मदा मंडल से हमने इसकी शुरुआत की है और आज यहाँ 200 परिवारों को हमने राशन किट वितरित की है। और आज के बाद हम पश्चिम विधानसभा में चारों मंडलों में मध्यम वर्गीय परिवारों को राशन किट वितरित करने जा रहे हैं, जिसमें कम से कम 15 दिन का भोजन वो परिवार के साथ सुचारू रूप से कर सकें। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ शिक्षकों का विगत 3 महीने से वेतन और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उन्होंने संभाग आयुक्त को आवेदन पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि उनका वेतन भुगतान शीघ्र किया जाए, वरना हम आंदोलन करेंगे। ज्ञापन में मांग की गई है कि हमें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। अतिथि शिक्षकों को फरवरी से अभी तक वेतन नहीं मिला है, जिससे इनकी स्थिति और खराब होती जा रही है लगातार। वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, सभी वर्ग को हर माह वेतन मिलता है, पर अतिथि शिक्षक ऐसा संवर्ग है जिसे हर महीने वेतन नहीं मिलता। अभी पिछले 3 माह से वेतन न मिलने से हमारी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। आज हमने मांग की है कि हमारा वेतन भुगतान शीघ्र किया जाए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करने बाध्य होंगे। साथ ही हमें मई जून का भी वेतन दिया जाए, क्योंकि अभी कोरोना जैसी महामारी के चलते हम दूसरा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। शासन से हमने मांग की है कि हमें आर्थिक सहायता दी जाए एवं हमें 3 माह का वेतन यथाशीघ्र दिया जाए। जबलपुर में नगर पंडित सभा ने कोरोना महामारी से छुटकारा पाने विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण विश्व में फैली इस महामारी की रोकथाम के लिए मंत्रोच्चार और अनुष्ठान किया। हजार नाम विष्णु भगवान के उच्चारण करने मात्र से रोग, कष्ट, पीड़ा, बाधा, विपत्ति आने वाली जो महामारी है, इससे छुटकारा मिलता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने माता भगवती के दरबार में ही ये सत्संकल्प
ये पुण्य अवसर पर किया और इसका प्रतिफल देशवासियों को मिलेगा। इसी भावना से हम लोगों ने ये संकल्प लिया है और इसका प्रभाव पूरे देशवासियों को प्राप्त होगा। कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मॉडल हाई स्कूल में जबलपुर वाल्मीकि समाज द्वारा कोरोना पुलिस फाइटर्स का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जबलपुर कैंट विधायक अशोक रोहानी उपस्थित थे। कोरोना वॉरियर्स इन पुलिस फाइटर्स को फूलों से पुष्पवर्षा की गई और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। हमारे सभी की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, दिन रात अपने परिवार की चिंता भी करते हैं और वास्तव में जो संकट चल रहा है आज वाल्मीकि समाज बलराम भैया और सभी जो है आप सबका हृदय की गहराई से हार्दिक करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जितने भी लोग यहाँ पे खड़े जोरदार तालियां बजाकर उनका मैं हृदय से आभारी हूँ कैंट के समस्त समाज के व्यक्तियों के, समस्त कोरोना फाइटर्स का। और ईश्वर की दया से अभी तक हम जो है ग्रीन बेल्ट को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा लालच छोड़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से हम ग्रीन बेल्ट को बनाए रखेंगे। लॉकडाउन 4 में जिला प्रशासन ने भले ही निजी क्षेत्र में 50% लेबर के साथ उद्योग खोलने की अनुमति तो दे दी है, पर कुशल मजदूरों की कमी की वजह से कई उद्योगों में उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। वहीं जिन उद्योगों ने कुछ अकुशल और कुशल लेबर के साथ काम शुरू कर दिया है, उनमें भी 25 से 30% ही उत्पादन हो पा रहा है। कई उद्योगपतियों ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक से कच्चा माल नहीं मिलने से उत्पादन में दिक्कत हो रही है। सरकार ने उद्योगों को राहत देने के बड़े दावे किए हैं, पर वास्तविकता इससे हटकर है। रेड जोन में छूट नहीं मिलने से बिस्किट सहित उत्पादित फूड प्रोडक्ट की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2020 की शेष बची परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर गया था। इस परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत परीक्षाएं 9 जून से 16 जून तक संचालित की जाएंगी। परीक्षा केंद्र में हर परीक्षार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग में समय लगता है, इसीलिए परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को तय समय से 1 घंटा पहले उपस्थित होना होगा। परीक्षार्थी परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। मंडल रेल जबलपुर के अधिकारी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रेल कर्मियों को लाख जागरूक करें, लेकिन रेल कर्मी कितने जागरूक हुए हैं इसकी झलक मंगलवार को डीआरएम ऑफिस के सामने ही देखने को मिल गई। डीआरएम कैंटीन में चाय लेने के लिए रेल कर्मियों की भीड़ ऐसे उमड़ पड़ी मानो अमृत का वितरण हो रहा हो। सोशल डिस्टेंसिंग का आलम यह था कि दूरी तो छोड़िए, चाय लेने में लेकर पीने तक लोगों का हुजूम आपस में इतने करीब खड़े थे मानो कोरोना इस कार्यालय में प्रवेश कर ही नहीं सकता हो। राजस्थान से आ रही शुष्क हवा मौसम के मिजाज को लगातार गर्म बना रही है। मंगलवार को नौतपा का तीसरा दिन रहा। इस दौरान तापमान में आंशिक गिरावट तो आई, लेकिन गर्मी के तेवर बरकरार रहे। दिन और रात का तापमान 2.3 डिग्री ज्यादा चल रहा था, जिसके कारण गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं है। सुबह शाम की नमी में भारी गिरावट आने के कारण मौसम का मिजाज पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।